आज की ये रेसिपी किसी को पसंद ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको भी आप खिलाओगे ना, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ईज़ी सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इसके लिए पहले यहाँ पर है ना, मैंने 2 अम्बियाँ ली हैं। अम्बियों का जो अंदर की गुठली है ना, उसको आपने निकाल देना है। यहाँ पर अम्बिया आप छोटे साइज़ की लेना, ये जल्दी पकेंगी। बड़े साइज़ की लोगे ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा। साथ में मैंने 3 यहाँ मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको 2 पीस में कट कर लिया है। इनके ऊपर का हिस्सा आप काट लेना। करीबन 1/4 कप के आसपास यहाँ मैंने लिए हैं लहसुन, छोटे साइज़ वाले लहसुन लेना, ये देसी लहसुन होते हैं और इनसे चटनी बहुत अच्छी बनती है। साथ में ही लिया है यहाँ मैंने करीबन 6-7 तीखी वाली लाल मिर्च। मेरे घर में तीखा अच्छा खा लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा लिया। अगर आपके घर में तीखा कम खाते हैं तो सिर्फ़ 2-3 ही ले लेना। और साथ में 2 मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है। अब इसके बाद आपने या तो लोहे का तवा लेना है या फिर नॉन स्टिक तवा लेना है और उसके ऊपर आपने 1 से 2 चम्मच तेल डाल देना है। उसके बाद आपने आंबी की जो साइड काटी है ना, वही साइड आपने नीचे की तरफ यानी तवे के ऊपर रखनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। और इसी तरीके से आपने टमाटर भी रख देने हैं। साथ में ही सारी मिर्ची भी इसके ऊपर डाल देंगे और लहसुन भी यहीं पे डाल देंगे। अब आपने धीमी आंच पे इसको अच्छे से सिकने देना है, जब तक ये बढ़िया से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर आप नॉन स्टिक तवे पे या लोहे के तवे पे इसको अच्छे से भूनोगे ना, तो एक हल्का-सा स्मोकी टेस्ट आएगा, जिससे ये चटनी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट आँच के ऊपर भी इसको थोड़ा-सा भून सकते हो, किसी जाली वगैरह पे रख के। इसकी एक साइड को सेकने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, करीबन 5 से 6 मिनट के आसपास लग जाती है, पर आँच आपने बिल्कुल धीमी ही रखनी है, ताकि जो सारी चीज़ें ना वो बढ़िया से यहाँ पे कुक हो जाएँ। 4 से 5 मिनट या 5-6 मिनट के बाद आपने इन सारी चीज़ों को पलट देना है किसी चम्मच या फ़ोर्क वगैरह से, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से यहाँ पर सिक जाएँ। दूसरी साइड सेकने में आपको सिर्फ़ 2 से 3 मिनट ही लगेंगी और आप देखोगे कि जो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से यहाँ पे गल जाती है, मतलब पक जाती हैं। अब इसके बाद जो ये टमाटर है, आप चाहो तो इसका छिलका उतार सकते हो, नहीं तो छिलके के साथ में भी आप ये चटनी बना सकते हो, पर मैं यहाँ इनका जो छिलका है ना, उसको निकाल रही हूँ। छिलका निकालने के बाद अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा-सा आपको पानी यहाँ पर तवे पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छे से पककर हल्का-सा पानी भी छोड़ती हैं। तो अब आपने आँच बिल्कुल तेज़ पे रखनी है और अब इसे कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा-सा हम तेज़ आँच पे भून लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लोहे के तवे पे या कास्ट आयरन के तवे पे इस तरीके से हम थोड़ा-सा इनको भूनते हैं ना, तो एक स्मोकी इनका टेस्ट आता है, जिससे कि बहुत ही बढ़िया ये चटनी लगती है। तो इस तरीके से बस आप चलाते हुए थोड़ा-सा भून लेना, करीबन 1-2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा यहाँ भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही बहुत अच्छे से पकी हुई हैं, बस हमें इसका जो पानी है ना वो थोड़ा-सा यहाँ पर कम करना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो बस अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़ें ये भुन गई हैं, अभी आँच बंद करके आपने इसको अच्छे से ठंडा होने देना है। अब इसको पीसना है, तो पीसने के लिए यहाँ मैं चॉपर ले रही हूँ। आप चाहो तो इमामदस्ते में भी पीस सकते हो, मिक्सी में भी पीस सकते हो, पर मिक्सी में क्या है ना, बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाता है। अगर आपको फाइन पेस्ट वाली चटनी पसंद है तो आप फिर मिक्सी ले सकते हो, नहीं तो आप चॉपर या इमामदस्ते में ही इसको पीसना। अब जो आंबी है इसका हम गुद्दा निकाल लेंगे। आप देख रहे हो बिल्कुल आराम से गुद्दा निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आंबियाँ बहुत अच्छे से कुक हैं। साथ में ही जो भी टमाटर और मिर्च वगैरह हमने भुनी है सब इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ धनिया पत्ती, इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-सी कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। और साथ में मैंने करीबन 7-8 पुदीना की पत्ती भी डाले हैं। इस चटनी में बहुत गज़ब का टेस्ट आता है पुदीना पत्ती का, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। मेरे पास थोड़ी-सी कम थी, इसलिए मैंने कम डाली। अगर आपके पास है तो थोड़ी और डाल देना, इससे टेस्ट और भी बढ़िया आएगा। अब इसमें आधी छोटी चम्मच डाला है भुने जीरे का पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही सादा नमक डाला है। बस इतने ही मसाले इसके अंदर पड़ते हैं। बहुत बेसिक से मसाले हैं ये, और फिर भी ये चटनी ना बहुत गज़ब की बनती है। तो बस आपने इन सबको ना दरदरा सा पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट मत बनाना। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपको फाइन पेस्ट वाली चटनी पसंद है तो आप रख सकते हो। वैसे थोड़ा दरदरा अगर पीसोगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हो। तो अब इस स्टेज पे ना बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का बारीक चॉप करके प्याज़। प्याज़ डालने से ना हल्का-सा क्रंच ऐड होगा चटनी में, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर है ना थोड़ा-सा इसको आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको कुछ नमक मिर्च वगैरह कम लग रही है तो आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हो। तो बस एकदम चटपटी सी ये चटनी तैयार हो गई। आपने देखा कितनी आसान सी चटनी है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा या चावल के साथ खाना बहुत मज़े की लगेगी। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी रेसिपी है। उम्मीद रखती हूँ पसंद आई है। अच्छी लगी है तो जाते-जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
और साथ में अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को भी फ़ॉलो कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।